हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। राइट, प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स है क्या, कैसे प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स को डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाता है। एक बहुत इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट टूल है प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। न्यू 7QC टूल्स की फैमिली से बिलोंग करता है। तो आइए देखते हैं प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स है क्या। लेकिन आगे हम बढ़ें उससे पहले मैं आपको फिर याद करवा दूं, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। तो आइए फिर देखते हैं प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स है क्या। एन L-shaped matrix that uses pairwise comparisons of a list of options। एक ऑप्शंस की लिस्ट है हमारे पास, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, टू ए सेट ऑफ क्राइटेरिया, और हमारे पास एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है, राइट, इन ऑर्डर टू चूज द बेस्ट ऑप्शंस। सो पेयर वाइज कंपेरिजंस है, यानी कि एक सेट ऑफ ऑप्शंस है और एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है। सो उन ऑप्शंस में से जो क्राइटेरिया के बेसिस पर कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, ये चुनने के लिए, ये सेलेक्ट करने के लिए प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। L-shaped मैट्रिक्स है। ओके, ए वेरी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग टूल है, बहुत इफेक्टिव है डिसीजन मेकिंग के लिए। न्यू 7QC टूल्स की फैमिली से बिलोंग करता है, इवेल्युएशन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। द वेरिएशंस आर, कौन कौन से वेरिएशंस हैं, किस तरह के प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स होते हैं, उनमें है सबसे पहला एनालिटिकल क्राइटेरिया मेथड, जिसका हम यूज करेंगे आज एक एग्जांपल के साथ। इसी मेथड को हम समझेंगे। और भी है कंसेंसस क्राइटेरिया मेथड है, और कॉम्बिनेशन आईडी मैट्रिक्स यानी कि इंटर रिलेशनशिप डायग्राम मैट्रिक्स मेथड। राइट, नाउ वेंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन ए बैंक। तो इसके अंदर जो प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स को समझने के लिए जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर, वो है वेंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन ए बैंक। एक बैंक को वेंडर्स को सिलेक्ट करना है जो कि कंप्यूटर्स का अपग्रेडेशन करेगा बैंक के अंदर। सो कौन सा वेंडर सूट करेगा, सुटेबल रहेगा बैंक के लिए, तो वही प्रायोरिटाइज करेंगे प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स की हेल्प से। सो क्राइटेरिया क्या है, वेंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है लो परचेज प्राइस, दूसरा है टेक्नोलॉजी दैट एंटिसिपेटेड फ्यूचर कॉर्पोरेट नीड्स। सबसे पहला तो लो परचेज प्राइस, प्राइस जो है जितना कम हो उतना बेटर है, एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि फ्यूचर नीड्स को भी समझ सके, उसके साथ फिट हो सके। इजी ट्रांजिशन फॉर देयर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की जल्दी ट्रेनिंग हो सके, एम्प्लॉयज जल्दी से उस पर इफेक्टिवली वर्क कर सके, उसको जल्दी से समझ सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। गुड आफ्टर सेल्स सपोर्ट, आफ्टर सेल सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया बैंक ने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। इन क्राइटेरिया के बेसिस पर एक वेंडर को सिलेक्ट करना है जो कि कंप्यूटर्स प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटर्स का अपग्रेडेशन करेगा, और ये 4 क्राइटेरिया के बेसिस पर उस वेंडर को सिलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं बैंक कैसे वर्क करेगा। सबसे पहला काम, जो प्रपोजल्स आए हैं, 3 वेंडर्स हैं हमारे पास, 3 वेंडर्स के प्रपोजल्स आए हैं। सो ABC ये वेंडर्स हैं, 3 वेंडर्स के प्रपोजल्स आए हैं। देखिए L-shaped मैट्रिक्स है, ये L-shaped मैट्रिक्स है, राइट। सो ऊपर जो है कॉलम्स में हमारे को दिए हुए हैं क्राइटेरिया, आफ्टर सेल सपोर्ट है, परचेज प्राइस है, टेक्नोलॉजी है और ट्रांजिशन है। क्राइटेरिया को ऊपर लिखा गया है कॉलम्स के अंदर, और वेंडर्स को रोज के अंदर लिया गया है, ABC। 3 वेंडर्स आप सपोज कर लीजिए, तीनों वेंडर्स ने अपने अपने प्रपोजल भेज दिए हैं। सो वेंडर A का जो प्रपोजल है, आफ्टर सेल्स सपोर्ट जो है उसका बहुत अच्छा है, वेरी गुड। परचेज प्राइस लेकिन उसका मॉडरेट है, सो उसका परचेज प्राइस मॉडरेट है। टेक्नोलॉजी लेस एडवांस है, यानी कि फ्यूचर नीड को सर्व कर पाएगी नहीं कर पाएगी कोई गारंटी नहीं है, लेस एडवांस टेक्नोलॉजी है।
ट्रांजिशन टफ है, यानी कि एम्प्लॉयज को सीखने में बहुत दिक्कत हो सकती है। बी, वेंडर बी का प्रपोजल कैसा है? आफ्टर सेल सपोर्ट जो है लेस है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, लो क्वालिटी का आफ्टर सेल सपोर्ट है। परचेज प्राइस काफी हाई है उसका, बी का। टेक्नोलॉजी मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी वो दे रहा है जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छे से सर्व करेगी बैंक को। एडवांस टेक्नोलॉजी वो दे रहा है, मोस्ट फॉरवर्डिंग लुकिंग है। देन लेकिन ट्रांजिशन उसका, ये तो टेक्नोलॉजी मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन जो है वो डिफिकल्ट है, यानी कि एम्प्लॉय को सीखने में, उस पर एक्सपर्टाइज हासिल करने में डिफिकल्टी आएगी। फिर है सी वेंडर का प्रपोजल देखिए। आफ्टर सेल सपोर्ट एडिक्वेट है, यानी कि ना बहुत अच्छा है ना बहुत लेस है, गुड हम कह सकते हैं। परचेज प्राइस बेस्ट परचेज प्राइस दे रहा है वो। टेक्नोलॉजी कैसी है? लेस एडवांस है, इसकी टेक्नोलॉजी भी, वेंडर सी की भी टेक्नोलॉजी लेस एडवांस है। ट्रांजिशन उसका इजी है, ट्रांजिशन वेंडर सी का इजी। सो हु इज द बेस्ट? बैंक को किस वेंडर को चूज करना चाहिए? तो प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स की हेल्प से हम ये वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, सबसे बेस्ट वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स की हेल्प से। सो समझ लीजिए कि प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेना हो कि अगर वो गलत हो गया तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत वर्स्ट होंगी, ऐसे केसेस में प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बहुत एनालिटिकली प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स जो है क्राइटेरिया को एनालाइज करता है, सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर सभी वेंडर्स के प्रपोजल को एनालाइज करता है और फिर सेलेक्ट करता है बेस्ट वेंडर को या बेस्ट ऑप्शन को। सो यहाँ पर वेंडर्स जो है वो ऑप्शंस हैं और क्राइटेरिया जो है आफ्टर सेल सपोर्ट, परचेज प्राइस, टेक्नोलॉजी और ट्रांजिशन है। सो बेस्ट चूज करना है बैंक को, राइट? ओके, सो बेस्ट चूज करने के लिए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? सो फर्स्ट थिंग, एनालिटिकल क्राइटेरिया मेथड का हम यूज कर रहे हैं। प्रायोरिटाइजिंग क्राइटेरिया, सबसे पहले क्राइटेरिया को प्रायोरिटाइज करना है। सो हमारे पास कितने क्राइटेरिया हैं? 4 क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया को क्राइटेरिया के साथ ही कंपेयर करेंगे। सो टॉप में देखिए, जो कॉलम्स में भी हमने 4 क्राइटेरिया लिखे हैं और यहां पर रोज में भी 4 क्राइटेरिया लिए हुए हैं। सो लो परचेज प्राइस फर्स्ट कॉलम में, एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स सेकंड कॉलम में, इजी ट्रांजिशन थर्ड कॉलम में, आफ्टर सेल सपोर्ट फोर्थ कॉलम में। इसी तरह से रो के अंदर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होने चाहिए। लो परचेज प्राइस, एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स, इजी ट्रांजिशन, आफ्टर सेल सपोर्ट, 4 ही कॉलम है और 4 ही रोज है। सो लो परचेज प्राइस और लो परचेज प्राइस को कोई कंपैरिजन नहीं होगा, तो यहां पे ग्रीन, इस सेल को ग्रीन कर दिया है। सो लो परचेज प्राइस को पहले बाकी सभी क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करेंगे। अब रेटिंग स्केल ले लेते हैं। सो रेटिंग स्केल को जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा और गौर से हम देखेंगे इसको, रेटिंग स्केल्स को। सो रेटिंग स्केल्स हमने सेट किए हैं। 1, रो इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज कॉलम। रो के अंदर जो भी क्राइटेरिया है और जो कॉलम के अंदर जो क्राइटेरिया है, रो इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज कॉलम। जितना रो इंपॉर्टेंट है वो उतना ही कॉलम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केसेस में 1 का यूज करेंगे। जहां पर रो इज सिग्निफिकेंटली मोर इंपॉर्टेंट देन कॉलम, जहां पर रो के अंदर का रो का जो सेल है या रो का जो ऑप्शन है या जो रो की वैल्यू है वो ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है कॉलम से, तो वहां पर 5 हम फिलअप करेंगे उस सेल के अंदर। और जिस केस में रो इज एक्सट्रीमली मोर इंपॉर्टेंट देन कॉलम, उस केस में हम वैल्यू 10 फिलअप करेंगे। आगे रो सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट देन कॉलम है। अगर रो कॉलम से सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट है देन ऐसे केसेस में 1/5, इसका मतलब है 0.2। और रो एक्सट्रीमली लेस इंपॉर्टेंट है कॉलम से, तो ऐसे केसेस में 1/10, इसका मतलब 0.1 को फिलअप करेंगे। सो ये रेटिंग स्केल है। इन रेटिंग स्केल को यूज करके हम क्राइटेरिया को क्राइटेरिया के साथ, जो हमारे पास 4 क्राइटेरिया है, उन्हीं 4 क्राइटेरिया के साथ में कंपेयर करेंगे।
तो सबसे पहले लो परचेज प्राइस को कंपेयर करते हैं बाकी के सभी क्राइटेरिया के साथ में। सो पहले देखेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले क्राइटेरिया को प्रायोरिटाइज करना है। सो लो परचेज प्राइस को कंपेयर करते हैं एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स के साथ में कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं 0.1 यहां पर वैल्यू फिलअप हुई है। 0.1 का मतलब है लो परचेज प्राइस एक्सट्रीमली लेस इंपॉर्टेंट है एंटीसिपेट फ्यूचर नीड, यानी कि जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो फ्यूचर नीड्स के सबको फुलफिल कर पाए। सो कॉलम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलम के अंदर जो क्राइटेरिया भरा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रो के अंदर जो ऑप्शन है वो लेस इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली लेस इंपॉर्टेंट है, तो 0.1 भरा गया। इसी तरह से लो परचेज प्राइस और इजी ट्रांजिशन को अगर कंपेयर करें, सो इजी ट्रांजिशन सिग्निफिकेंटली मोर इंपॉर्टेंट है, रो सिग्निफिकेंटली मोर इंपॉर्टेंट देन कॉलम। यहां पर प्राइस जो है वो इजी ट्रांजिशन के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, यहां पर 5 फिलअप कर दिया गया। आफ्टर सेल सपोर्ट और लो परचेज प्राइस को कंपेयर करें तो लो परचेज प्राइस सिग्निफिकेंटली मोर इंपॉर्टेंट माना गया आफ्टर सेल सपोर्ट के मुकाबले, तो 5 भर दिया गया। अब इनका सम करें तो 10.1 आएगा ये सम, राइट। वेट्स को अभी हम देखते हैं। एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स को कंपेयर करें लो परचेज प्राइस के साथ में, तो अब ये सेकंड क्राइटेरिया बाकी के सभी क्राइटेरिया के साथ कंपेयर किया जाएगा। सो एंटीसिपेट फ्यूचर नीड को अब हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी सभी क्राइटेरिया के साथ में। सो एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स लो परचेज प्राइस के मुकाबले एक्सट्रीमली मोर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 10 यहां पर फिलअप किया गया। इस केस में कुछ भी नहीं फिलअप है क्योंकि एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स अब इजी ट्रांजिशन के साथ कंपेयर करें तो एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स इजी ट्रांजिशन के मुकाबले मोर इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर फिर 10 फिलअप किया गया। अब एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स आफ्टर सेल सपोर्ट के साथ कंपेयर करें तो भी ये एक्सट्रीमली मोर इंपॉर्टेंट है। सो तीनों ही केसेस में 10-10 फिलअप किया गया। बाकी के 3 क्राइटेरिया के साथ में कंपेयर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है, इसलिए सम आ गया 30। 10 + 10 + 10 30। अब इजी ट्रांजिशन को बाकी के सभी क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करते हैं। सो इजी ट्रांजिशन लो परचेज प्राइस के साथ में, इजी ट्रांजिशन का मतलब है 0.2 का मतलब है रो एक्सट्रीमली लेस, रो सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट देन कॉलम, यानी कि इजी ट्रांजिशन लो परचेज प्राइस के मुकाबले सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए 0.2 यानी कि 1.5 है ये। सो 0.2 है। एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स के साथ कंपेयर करें सो एक्सट्रीमली लेस इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए 0.1 यानी कि 0.10 यहां पे फिलअप किया गया कंपेयर टू एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स। इजी ट्रांजिशन को अगर कंपेयर करें आफ्टर सेल सपोर्ट के साथ में, सो इजी ट्रांजिशन यहां पर 5 है, सो रो सिग्निफिकेंटली मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि इजी ट्रांजिशन आफ्टर सेल सपोर्ट के मुकाबले सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5 यहां पर फिलअप हुआ और ये सम बन गया 5.3 हमारे पास आ गया, राइट। अब आफ्टर सेल सपोर्ट के साथ अगर हम कंपेयर करें लो परचेज प्राइस, एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स, इजी ट्रांजिशन के साथ में कंपेयर करें तो आफ्टर सेल सपोर्ट लो परचेज प्राइस के मुकाबले सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए 0.2 यहां पर फिलअप हुआ। आफ्टर सेल सपोर्ट एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स के मुकाबले एक्सट्रीमली लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर 0.1 या 0.10 आप कह सकते हैं। इजी ट्रांजिशन के साथ कंपेयर करें तो आफ्टर सेल सपोर्ट इजी ट्रांजिशन के मुकाबले सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए 0.2 यहां पर फिलअप कर दिया गया। सो बैंक ने इस तरीके से कंपेयर किया तीनों क्राइटेरिया को और तीनों का सम आया 0.5। अब ये जो वेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, WTS का मतलब वेट्स, अब इनको वेट दिए जाएंगे। अब इन सब का टोटल हमारे पास आया 45.9। अब 10.1 45.9 का कितना परसेंट है, सो उसमें इसी हिसाब से हम वेट्स बना देते हैं। 0.22 आएगा। 30 कितना वैल्यू बनेगा, अगर 30 कितना पार्ट होगा 45.9 का, 0.65 और 5.3 0.12 और 0.5 0.01, राइट। सो लो परचेज प्राइस 0.22 है इसका वेट, एंटीसिपेट फ्यूचर नीड का वेट है 0.65 जो कि सबसे ज्यादा है, इजी ट्रांजिशन का वेट है 0.12
और आफ्टर सेल सपोर्ट का जो वेट है वो 0.01 है। सो इस तरीके से हमने अपने क्राइटेरिया को जो है वो प्रायोरिटाइज कर लिया। क्राइटेरिया हमारे पास यानी कि एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लो परचेज प्राइस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इजी ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है। यहां पर आफ्टर सेल सपोर्ट जो है उसका वेट बहुत लो है, इसलिए हम इसे एलिमिनेट कर देंगे, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसको एलिमिनेट ही करके चलेंगे आगे। राइट, अब हमने क्राइटेरिया को प्रायोरिटाइज कर लिया है। सो आगे देखते हैं वेंडर्स के साथ क्राइटेरिया को कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे वेंडर्स के अकॉर्डिंग। सो अब प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स बनाएंगे ऑप्शंस वर्सेस क्राइटेरिया 1। अब हमारे पास क्योंकि 3 ऑप्शंस हैं, वेंडर ए, वेंडर बी और वेंडर सी में से हमें किसी एक का सिलेक्शन करना है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। सो अब क्राइटेरिया के बेसिस पर एक एक क्राइटेरिया को लेंगे। सो पहला क्राइटेरिया हमारा लो परचेज प्राइस। अब इस क्राइटेरिया के बेसिस पर हम वेंडर को वेंडर के साथ ही कंपेयर करेंगे। सो लो परचेज प्राइस के साथ में वेंडर ए के साथ में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वेंडर ए को वेंडर बी के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो जब हमने कंपेयर किया, बैंक इसे कंपेयर करती है, सो वेंडर ए और वेंडर बी के बीच में जो कंपैरिजन बना, सो रो इज सिग्निफिकेंटली मोर इंपॉर्टेंट देन कॉलम, यानी कि वेंडर ए सिग्निफिकेंटली वेंडर बी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ लो परचेज प्राइस, यानी कि वेंडर ए का प्राइस ज्यादा बेहतर है। वेंडर ए को जो वेंडर सी के साथ कंपेयर किया गया तो ये है ये है हमारे पास 0.02 सो 0.2 का मतलब है रो सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट। वेंडर ए वेंडर सी के मुकाबले सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए 0.2 है। वेंडर अब इसका सम कर दीजिए। सो 5.2 हमारे पास सम आया वेंडर ए के लिए। अब वेंडर बी को कंपेयर करेंगे वेंडर ए के साथ और वेंडर सी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ लो परचेज प्राइस। सो वेंडर बी को जब वेंडर ए के साथ कंपेयर किया गया, सो वेंडर बी का प्राइस जो है वेंडर ए के मुकाबले सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए 0.2 आ गया। यहां पर वेंडर सी के साथ वेंडर बी को वेंडर सी के साथ कंपेयर करेंगे तो है 0.2, ये भी 0.2 है, यानी कि वेंडर बी का प्राइस जो है सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट है वेंडर सी से। दोनों का सम आया 0.4, ठीक है। अब वेंडर सी को कंपेयर करें वेंडर ए के साथ और वेंडर बी के साथ। वेंडर सी का प्राइस सिग्निफिकेंटली मोर इंपॉर्टेंट है, यानी कि ज्यादा बेहतर है वेंडर ए के मुकाबले, ठीक है। वेंडर बी के मुकाबले भी ये ज्यादा बेहतर है, तो 5 और 5 दोनों के साथ ये 5 आ गया वेंडर सी के लिए। सो 5 + 5 10 आ गया, और इनका समेशन जब हमने किया तो 15.6 हमारे पास समेशन आ गया। सो वेट्स अगर हम देंगे वेंडर ए, वेंडर बी और वेंडर सी को ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया 1, यानी कि लो परचेज प्राइस के बेसिस पर, सो वेंडर ए को मिले 0.33, वेंडर बी को मिला 0.03, वेंडर सी को मिल रहा है 0.64, यानी कि लो परचेज प्राइस के बेसिस पर वेंडर सी जो है ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ओके, अब आगे चलते हैं, दूसरे क्राइटेरिया के बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं वेंडर्स का। सो दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स। जो टेक्नोलॉजी वेंडर देंगे वो फ्यूचर नीड्स के साथ फिट होगी या नहीं होगी। सो फ्यूचर नीड्स को वो एंटीसिपेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ओके, अब वेंडर ए को पहले वेंडर बी और सी के साथ कंपेयर करते हैं। सो वेंडर ऑप्शन है यहां पर, हमें फिलअप मिला 0.2 का मतलब है रो सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेंडर ए की जो टेक्नोलॉजी है वो वेंडर बी के मुकाबले सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से वेंडर ए को जब वेंडर सी के साथ कंपेयर किया गया, सो रो सिग्निफिकेंट 5 का मतलब है रो सिग्निफिकेंटली मोर इंपॉर्टेंट देन कॉलम, यानी कि वेंडर ए की जो टेक्नोलॉजी है वेंडर सी के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। ओके, सो सम दोनों का हुआ 5.2 आ गया। अब वेंडर बी को कंपेयर करते हैं वेंडर ए के साथ और वेंडर सी के साथ। सो वेंडर बी को ए से कंपेयर किया तो यहां पर 5 है, रो सिग्निफिकेंटली मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि वेंडर बी जो है वो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है वेंडर ए से। सो 5 यहां पे इसलिए है, और वेंडर बी को क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी
ज्यादा बेहतर है वेंडर ए के मुकाबले। वेंडर बी को देखते हैं वेंडर सी के साथ कंपेयर करके, तो यहां पर 10 है। इसकी टेक्नोलॉजी सी के मुकाबले तो और भी ज्यादा बेहतर है, इसलिए यहां पर 10 फिलअप किया हुआ। दोनों का समीशन 15 आ गया। वेंडर सी को कंपेयर करते हैं वेंडर ए के साथ और वेंडर बी के साथ। सो वेंडर सी को जब ए के साथ कंपेयर किया 0.2 है। 0.2 का मतलब है वेंडर सी लेस सिग्निफिकेंट है कॉलम के मुकाबले, वेंडर सी ए के मुकाबले लेस सिग्निफिकेंट है, इसलिए 0.2 है यहां पर। इसकी टेक्नोलॉजी ए के मुकाबले कमजोर है। वेंडर सी की टेक्नोलॉजी वेंडर बी के मुकाबले भी और भी ज्यादा कमजोर है, सो इसलिए एक्सट्रीमली लेस इंपॉर्टेंट यहां पे आया, 0.1 फिलअप हुआ है। सो ये टोटल हो गया 0.3 और तीनों का सम हुआ हमारे पास 20.5। वेट्स 5.2 है, 0.25 25% है, 5.2 20.5 का, इसलिए 0.25 है। 15 20.5 का कितना है 0.73 और वेंडर सी के लिए ये आया 0.01। राइट। सो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया 2 जो कि है एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स, ये दूसरा क्राइटेरिया था। इसके बेसिस पर हमें पता लगा जो हमारा वेंडर बी है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, यानी कि 0.73 है उसके सामने जो वेट आ रहा है। सो वेंडर बी जो है ज्यादा रिलायबल, ज्यादा सेलेक्टेबल ऑप्शन है जिसको ज्यादा चूज किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एंटीसिपेट फ्यूचर नीड्स। ओके, अब चलते हैं थर्ड क्राइटेरिया के ऊपर। तीसरे क्राइटेरिया के बेसिस पर अब हम वेंडर्स के यानी कि ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे। सो तीसरा क्राइटेरिया हमारा इजी ट्रांजिशन, यानी कि जिसके ऊपर जल्दी से इफेक्टिवनेस आ जाए और एक्सपर्टाइज आ जाए, जो भी स्टाफ है वो जल्दी से उस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपर्टाइज हासिल कर ले। सो ऐसा ट्रांजिशन होना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सो इजी ट्रांजिशन के बेसिस पर वेंडर ए को वेंडर बी और सी के साथ कंपेयर करते हैं। वेंडर ए और वेंडर बी के बीच में यहाँ पे 5 है, तो 5 का मतलब है वेंडर रो सिग्निफिकेंटली मोर इंपॉर्टेंट देन कॉलम। सो वेंडर ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन ज्यादा इजी है वेंडर बी के मुकाबले, इसलिए 5 है। और सी के साथ वेंडर सी के साथ वेंडर ए का कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर हमें मिला 0.1। सो इसका मतलब है वेंडर ए की जो टेक्नोलॉजी है बहुत लेस रिलायबल है, यानी कि एक्सट्रीमली लेस इंपॉर्टेंट है। वेंडर ए की टेक्नोलॉजी पे ट्रांजिशन इजी नहीं है, टफ है वेंडर सी के मुकाबले। ओके, यहां पर सम हो गया 5.1। वेंडर बी को वेंडर ए के साथ अब कंपेयर करते हैं, वेंडर ए के साथ और वेंडर सी के साथ कंपेयर करते हैं। वेंडर बी और वेंडर ए को कंपेयर किया तो 0.2 मिला, यानी कि रो सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट देन कॉलम, यानी कि वेंडर बी की जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी इजी नहीं है जिसपे एक्सपर्टाइज जल्दी से हासिल हो जाए, इसलिए यहां पर 0.2 आया। और वेंडर सी के साथ जब कंपेयर किया वेंडर बी को तो यहां पर भी 0.2 ही आ रहा है, यानी कि वेंडर बी की टेक्नोलॉजी इतनी इजी नहीं है, इजी ट्रांजिशन नहीं है उसका। सो यहां पर सम आया 0.4 वेंडर बी के लिए। अब वेंडर सी को जब कंपेयर करें वेंडर ए के साथ और वेंडर बी के साथ, तो वेंडर सी की टेक्नोलॉजी जो है रो इज एक्सट्रीमली मोर इंपॉर्टेंट देन कॉलम, यानी कि वेंडर सी की टेक्नोलॉजी इजी है, इजी ट्रांजिशन है उस टेक्नोलॉजी का वेंडर ए के मुकाबले। वेंडर सी का वेंडर बी के मुकाबले भी सिग्निफिकेंटली मोर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, यानी कि उसकी बी के मुकाबले उसकी टेक्नोलॉजी में इजी ट्रांजिशन है। राइट, तो दोनों का समीशन हमारे पास आया वेंडर सी के लिए 15 आया, और तीनों का समीशन हमारे पास फिर वही 20.5 आ गया यहां पर। सो अब हम इसका वेट देखते हैं। सो वेंडर ए के लिए इसका वेट है 0.25, यानी कि 5.1 20.5 का होता है 0.25, और वेंडर बी के लिए ये समीशन आया, ये वेट आया 0.02, और वेंडर सी के लिए यह आया 0.73। सो 0.7, यानी कि इस केस में क्राइटेरिया 3 के बेसिस पर, इजी ट्रांजिशन के बेसिस पर वेंडर सी की टेक्नोलॉजी ज्यादा रिलायबल है, इसलिए उसको वेट ज्यादा मिला है। तीसरे क्राइटेरिया के बेसिस पर 0.73 इसको वेट मिला है। राइट, तो तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पर तीनों वेंडर्स को हमने कंपेयर कर लिया। सो किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वेंडर ए बेहतर है, किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वेंडर सी बेहतर है, और किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वेंडर बी बेहतर है। लेकिन
जो बैंक की टीम है जिसे वेंडर को सिलेक्ट करना है, या अगर हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें सिलेक्ट करना है, तो टीम को सबसे बेहतर वेंडर को सिलेक्ट करना है, यानी कि उसे प्रायोरिटाइज करना है जो सबसे बेहतर हो। अदरवाइज क्या होगा, हो सकता है हमें जो हमारी जो फ्यूचर नीड्स हैं वो फुलफिल ना हो पाए उस टेक्नोलॉजी से, हो सकता है इजी ट्रांजिशन ना हो, और हो सकता है प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा चला जाए और फिर भी उसके बावजूद भी फ्यूचर की नीड्स जो है वो फुलफिल ना कर पाए टेक्नोलॉजी। इसलिए प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डिसीजन मेकिंग के लिए। बहुत एनालिटिक्स है इसके अंदर, बहुत सारी कैलकुलेशंस आप देख रहे हैं करनी पड़ती है। तो आप अगर ये टूल्स सीख लेते हैं, समझ लेते हैं New7 QC टूल्स की फैमिली से, सो आप टॉप मैनेजमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बन जाते हैं, एक बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोफेशनल बनते हैं इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स की हेल्प से, और कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो हमने तीनों क्राइटेरिया को के बेसिस पर तीनों वेंडर्स को कंपेयर किया। अब हम सारे के सारे ऑप्शंस यानी कि हमारे तीनों वेंडर्स और ऑल क्राइटेरिया यानी कि तीनों क्राइटेरियाज को कलेक्ट कर लेते हैं। सो ये भी एल शेप मैट्रिक्स है, और ऊपर कॉलम्स में हमारे पास तीनों क्राइटेरिया है, लो परचेज प्राइस, एंटिसिपेट फ्यूचर डिमांड्स और इजी ट्रांजिशन। और ऑप्शंस यानी कि वेंडर्स हमारे पास यहां पर लेफ्ट साइड में है, तो ये एल शेप मैट्रिक्स हमारे पास बन जाती है। सो अब हमारे पास क्या देख रहे हैं हमारे पास जो अवेलेबल है उसके अंदर वेंडर का हर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, हर एक क्राइटेरिया के यानी कि लो परचेज प्राइस के अकॉर्डिंग वेंडर्स के वेट्स हैं 0.33, 0.03 और 0.64, ये लो परचेज प्राइस के अकॉर्डिंग है। और ये जो तीनों वेट्स हैं ये क्राइटेरिया के वेट्स हैं जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किए थे। सो अब हमें लो परचेज प्राइस का जो वेट है यानी कि क्राइटेरिया वेट और वेंडर्स के वेट पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन सबको मल्टीप्लाई करना है और फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखते हैं अब 0.22 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.33 के साथ में और हमारे पास आता है 0.07। 0.22 को मल्टीप्लाई किया 0.03 के साथ 0.01, 0.22 को मल्टीप्लाई किया 0.64 के साथ में 0.14 हमारे पास आया। ठीक है, ये वेंडर ए बी सी के लिए फाइनल वेट हो गया अकॉर्डिंग टू लो परचेज प्राइस। अब एंटिसिपेट फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेट आए थे वेंडर ए बी सी आपस में जब तीनों वेंडर्स को कंपेयर किया था तो कंपैरिजन के बाद 0.25, 0.73 और 0.01 आया। सो अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 को हर वेंडर के वेट्स के साथ में। 0.65 मल्टीप्लाइड 0.25, 0.16, 0.65 मल्टीप्लाइड 0.73 इक्वल टू 0.47, राइट। 0.65 मल्टीप्लाइड टू 0.01 इक्वल टू 0.01 ही आ रहा है, राइट। ओके, अब तीसरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखिए, तीसरे क्राइटेरिया का जो वेट था 0.12 है और वेंडर्स के जो वेट आए थे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो थे 0.25, 0.02 और 0.73, राइट। सो 0.12 को मल्टीप्लाई करें 0.25 के साथ 0.03, 0.12 को मल्टीप्लाई करें 0.02 के साथ 0 ही आ रहा है। 0.12 को मल्टीप्लाई करें 0.73 के साथ तो ये आ रहा है लगभग 0.09, राइट। ये लगभग 0 के बराबर ही आ रहा है, यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन है इसलिए लगभग 0 ही आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें करना है जो हमारे वेटेज आए थे मल्टीप्लाई करने के बाद लो परचेज प्राइस के अंडर वेंडर ए बी सी की वेटेज है, एंटिसिपेट फ्यूचर डिमांड्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करने के बाद वेंडर ए बी सी की वेटेज यहां है और इजी ट्रांजिशन के अंडर वेंडर ए बी सी की वेटेज है ये 0.03, 00 और 0.09। अब इनको हमें ऐड करते चले, सम करना है इनका।
राइट। सो 0.07, 0.16, 0.03 को अगर हम सम अप करें तो हमारे पास आ रहा है 0.27, राइट। इसी तरह से वेंडर बी को जब सम अप करेंगे, वेंडर बी के लिए सम अप करेंगे 0.01, 0.47, 0.0, ये लगभग हमारे पास आ गया 0.48 आ गया। वेंडर सी के लिए जब सम अप करेंगे 0.14, 0.01 और 0.09, तो ये हमारे पास सम आया 0.23, और या यूं समझ लीजिए 0.24 के आसपास आएगा, 24 या 23 के आसपास आएगा, 24 कह सकते हैं आप यहाँ पर अगर 0.09 और 0.01, लेकिन ये ओवरऑल कैलकुलेशन जब कैलकुलेट किया गया तो 0.23 आ रहा है। ओके, ये हमारे पास सम आ गई तीनों के लिए। अब आप इजीली प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सा वेंडर जो है किसको सबसे ज्यादा, किसका सम हाईएस्ट है। सो हम देख रहे हैं 0.48 जो है हाईएस्ट है, किसके लिए है? वेंडर बी के लिए। सो प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग वेंडर बी जो है वो बेस्ट चॉइस है, यानी कि इसको मिलना चाहिए 1, और वेंडर ए को 2, और वेंडर सी को तीसरा रैंक मिलेगा, राइट। सो वेंडर बी जो है एकदम परफेक्ट चॉइस है बैंक के लिए, जो कि जिसका प्राइस सूटेबल है, क्योंकि वो फ्यूचर नीड्स को फुलफिल कर देगी, उसकी जो टेक्नोलॉजी है फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करती है। साथ में ट्रांजिशन उसका टफ होने के बावजूद भी वो, क्योंकि फ्यूचर नीड्स जो है, जो टेक्नोलॉजी फ्यूचर नीड्स को फुलफिल कर रही है, फिट बैठ रही है, तो फ्यूचर में आने वाली कॉस्ट को भी सेव करेगी। और एक बार एक्सपर्टाइज अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाता है स्टाफ का, तो वो लॉन्ग लिव हो जाता है, राइट। इसलिए वेंडर बी जो है, वेंडर बी इज द बेस्ट चॉइस फॉर द बैंक। इसलिए वेंडर बी के लिए 0.48 आता है, और रैंक 1, और वेंडर ए के लिए 2, और वेंडर सी के लिए तीसरा रैंक आता है, राइट। तो इस तरीके से प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आप देख चुके हैं। इसलिए प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स के इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ओके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करें। लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो के अंदर डिसीजन मेकिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक यानी कि प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स एकदम से क्लियरली समझ में आ गई होगी, ओके। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। खुद भी एक बेहतर क्वालिटी प्रोफेशनल बने, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर डिसीजन मेकिंग का काम करें, और हेल्प करें ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट ऑप्शन को चूज करने में हर एरिया में। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोर्स नोट्स और ई बुक्स के लिए मेरी वेबसाइट www.shakehandwithlife.in पर जरूर विजिट करें, और प्रीव्यू और बाय भी कर सकते हैं आप नोट्स को। इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।